नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो मुद्दा है चर्चा का वो है अफगानिस्तान और तालिबान के जो बीच विवाद चल रहा है। काफी पुराना ये विवाद हो गया है, लेकिन हम बात करेंगे ये किस वजह से वहां पर विवाद चल रहा है और किस वजह से अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मतलब कितने लोग जो हवाई जहाज पर लटक लटक कर जा रहे हैं, उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया अफगानिस्तान के अंदर, लोग अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी कंट्री में जाने के लिए तैयार हैं। करीब 15 से 20 लाख लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं और जिन लोगों को जहां पर भी मौका मिला है वो इधर उधर निकल चुका है। तो बात करेंगे नमन भाटी से, इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे कि क्या ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं। तो नमन भाटी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो सारा मुद्दा किस वजह से है, क्योंकि सारे मुसलमान वहाँ रहते हैं, शरिया कानून ऑलरेडी वहाँ पर था, तो ऐसा क्या हो गया तालिबान आने से कि लोग वहाँ से भाग रहे हैं? भाई देखो, डिटेल में जाने के लिए बहुत सारी चीजें, मैंने भी काफी रिसर्च करी है इस बारे में, लेकिन यहाँ पे एक थॉट है जिसको स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जाना जाता है और वो शरिया कानून का एक पार्ट है। पहले शरिया कानून के बारे में बताता हूँ कि शरिया कानून एक वे ऑफ लिविंग है जो प्रॉफेट मोहम्मद ने बनाया था। उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी किताब है हदीस के नाम से। कुछ उससे चीजें ली गई थी, कुछ कुरान से ली गई थी, कुछ ली गई थी। कबीलाई समूह था मदीना के पास जब इस्लाम नहीं बना था, तो उनके पहले, हाँ, इस्लाम से पहले जो कबीले थे वहाँ पे कबीले थे, उनके कुछ अपने कायदे कानून थे जीने के, तो उनसे कुछ चीजें ली गई। तो इन तीनों को मिलाकर शरिया कानून बनाया गया। जब ये प्रॉफेट मोहम्मद ने बनाया था उस संदर्भ में बहुत सही था, इसके अंदर चीजें बहुत ठीक थी। लेकिन जब नए नए मुस्लिम वो चीजें जो बनाई गई होंगी वो उस समय के अकॉर्डिंग बनाई गई होंगी ना, उस समय की डिमांड थी। समय की डिमांड थी, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब में है मदीना, और मदीना के आसपास का इलाका कैसा है, सूखा इलाका है, तो बुरके गर्म इलाका है। बुरके की शुरुआत वहीं से हुई कि औरतों मतलब स्किन जल जाएगी और उनको ढकने के लिए ऐसा कोई वस्त्र बनाया जाए। मैंने सुना है कि जो लोग टोपी पहनते हैं इसीलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत रेत वगैरह उड़ता था। टोपी और जो ये डालते हैं गले में, शाफा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मतलब गर्मी से और धूल से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए वहां से मांस खाने का भी प्रचलन वहीं से चला था कि खाने के लिए चीजें नहीं है, प्राकृतिक संसाधन। तो ये शरिया कानून जो है बेसिकली ये मोहम्मद पैगंबर ने ही बनाया था। मोहम्मद पैगंबर ने बनाया था। लेकिन आज की डेट में क्या वही सेम शरिया कानून लागू होता है या क्या चीजें हैं? बहुत कम लोग हैं जो सेम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली शिया मुस्लिम्स हैं और मोस्टली ऐसे मुस्लिम्स जो हमारे इंडिया में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ अफगानिस्तान में और भी कुछ कंट्रीज में हैं, जो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और जो असल मुसलमान है वो उन्हीं को फॉलो कर रहा है। और आज की जो हम परिभाषा देख रहे हैं उसमें सिर्फ कट्टरवाद नजर आता है, उसमें सिर्फ आतंकवाद और जिहाद नजर आता है। तो क्या ऐसे कारण रहे हैं कि इस्लाम जो कि शांति का एक धर्म माना जाता है, आज की डेट में इस्लाम का अगर नाम आता है तो क्या सामने आता है? बम, टेररिस्ट, आतंकवादी। मतलब क्या ऐसी चीजें हो गई हैं कि इस्लाम का नाम और उसका मतलब ही लोगों ने चेंज कर दिया है। मतलब जो मोहम्मद पैगंबर जो थे, उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी, उन्होंने जो चीजें बताई हैं, मेरे को तो लगता है एक मुसलमान जो है उसके आसपास भी नहीं है आज की डेट में। बहुत कम ऐसे मुस्लिम से जो उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो ये परिभाषा चेंज हुई है ना, ये उनके खत्म होने के बाद हुई है। जब वो मतलब खत्म हो गए थे, अच्छा, उसके बाद जो इनके धर्मगुरु हुए, तब से यहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो गई। और तभी से शिया और सुन्नी की जो आपस में लड़ाई है तब से शुरू हुई थी। इसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, वो लेकिन मुद्दा हो जाता है पूरा। मोटा मोटी चलते हैं कि था क्या। तो वहां पर खलीफा के लिए लड़ाई हुई। सुन्नी चाहते थे हमारा खलीफा बने, उन्होंने बना भी दिया। तो सुन्नियों ने यहाँ पर तलवार का सहारा लेकर शियाओं को दबाया, अपना खलीफा बनाया, और तब से ये विवाद चलता हुआ आ रहा। तो क्या अफगानिस्तान के अंदर भी शिया और सुन्नी का विवाद है? वहाँ भी है। तो ये तालिबानी जो है, ये सुन्नी जो भी देश छोड़ के भाग रहे हैं, वो किसी एक, वो शियाई भाग रहे हैं, सुन्नी भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं? दोनों भी भाग रहे हैं। अब मैं उसमें बताऊंगा उसमें क्या है। तो ये जो सुन्नी है, इनके शरिया के हिसाब से 4 स्कूल ऑफ थॉट है, 4 नियम है अलग अलग जो इनके धर्म गुरुओं ने बनाए सुन्नियों के। तो कट्टर इसमें कौन सा माना जाता है ग्रुप? कट्टर जो आपका सऊदी अरब में फॉलो किया जाता है। तो ये सुन्नी है या शिया है? ये सुन्नी है। अच्छा, सुन्नी में हनबली। अच्छा, हनबली ग्रुप जो है। हाँ, हनबली ग्रुप नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, ये उनका एक सोचने, उनकी मतलब एक टीचिंग है, जिस तरीके रास्ते पे वो चलते हैं, हाँ, कि आप उसको फॉलो करते हैं वो। हाँ, तो इस हनबली के अंदर सबसे ज्यादा कट्टरवाद है, मतलब सबसे ज्यादा मारधाड़ है, सबसे ज्यादा कठोर सजाएं हैं। जितनी भी मौत की सजाएं इसके अंदर है वो हनबली के अंदर आती हैं। जिस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार दुनिया भर में किया गया है, इस्लाम 7वीं शताब्दी में बना था। बिल्कुल, 1400 साल अभी इसको हुए लगभग। तो ये आज की डेट में पूरी दुनिया में कैसे फैल गया है? ये फैला है सिर्फ और सिर्फ तलवार की उस पर
तलवार के बेसिस पे। अगर आप रेशियो की बात करोगे ना कि लोगों ने अपने आप से कितने लोग हैं और जबरदस्ती कितने लोग हैं, तो मुझे लगता है कि रेशियो हो सकता है 99:1। मतलब 99% लोगों को जबरदस्ती कबूल करवाया जबरदस्ती, गया है। आप ये पूरा इतिहास पढ़ सकते हो, किसी भी देश के अंदर जाके देख सकते हो कि जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया है। मेरा रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी वही है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है, और वो सिर्फ इन्हीं के कारण, ये जो सुन्नी मुसलमान है, इनकी सोच के कारण, इस कट्टरवादी सोच के कारण। तालिबान के मुद्दे पर ही चलते हैं। ये तालिबान के जो मुसलमान है, ये जो तालिबान का कानून आया है, तो ये जो तालिबान का जो कानून अभी आया है, तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में, तो उनके इस कानून में और जो पहले वहाँ पे शरीयत लॉ था वो अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या है कि कुछ कंट्रीज ने शरिया को अपने हिसाब से ढाल लिया, अपनी डेमोक्रेटिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है, कुछ अपने सहूलियत के हिसाब अपने से, सहूलियत के हिसाब से जितना उन्हें ठीक लगा उतना उन्होंने शरीयत ले लिया, बाकी जो है वो छोड़ दिया। हम दुबई का एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जब भी कोई बात होती है कि दुबई में जाओगे ऐसा कर दोगे तो ये कर देंगे, बहुत कठोर कानून है। उनके वहाँ पर कानून है क्योंकि वो शरिया के हिसाब से ही चलते हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान में ऐसा नहीं था, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को मॉड्यूल कर लिया, शरिया से हटाकर थोड़ा उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर चीजों को देखा, थोड़ी मॉडर्निटी लेकर आए, टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट की, तो उनको उन चीजों के साथ बदलना पड़ा। तो तालिबान के लोग क्यों भाग रहे हैं अभी? भाई वो लोग साफ तालिबान के लोग भी तो शरीयत ही चाहते हैं। अफगानिस्तान के लोग, सॉरी अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो भी तो शरीयत चाहते हैं। वो शरीयत चाहते हैं, लेकिन शरीयत का ये वाला प्रारूप नहीं चाहते जो तालिबान ने वहाँ पहले अप्लाई किया था। अगर आप जानते हैं तो 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने कब्जा किया था पहले, ठीक है, और उसने इनकी इतनी बुरी दुर्दशा की थी जब उन्होंने वो शरीयत कानून, कट्टरवाद वाला शरीयत कानून लगाया था। अच्छा, मतलब ये बहुत ही इनका कट्टर जो है कानून चलता है तालिबान। वो हाँ, वो बहुत बहुत कट्टरवादी जोन है। तो मैंने सुना है कि ये औरतों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। औरतों की तो पूछो मत, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। अभी भी इन्होंने जो अफगानिस्तान में मॉल वगैरह है वहाँ पे जो लड़कियों की पिक्चर्स थी उनको पेंट करवा दिया है। ये तो बहुत कॉमन चीज है। आप पढ़ नहीं सकती, आपके अगर आपका तलाक हो गया, बच्चे के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहेगा कुछ भी। आपके पति कई की शादी कर सकते हैं, आप उनसे तलाक भी मांगेंगे, उसमें भी एक अलग प्रावधान चलेगा। आप अपनी मर्जी से अबॉर्शन नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो। तो उनके लिए तो बहुत पाबंदियां हैं, गाड़ियां नहीं चला सकती, अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। मतलब औरत का तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत होगी कि वहाँ पे कोई औरत जी पाए। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की औरतें किस तरीके से, उनका मतलब जीवन में उनके साथ क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। बहुत स्थिति खराब है, और वो लोग तो विरोध कर रही हैं, औरतें सड़कों पर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से मर्द भागे हैं अपना देश छोड़कर, वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि वो उन्हें मौत के मुंह में डालकर जा रहे हैं। चलिए, वो तो देखो उनकी पर्सनल चॉइस है कि उनको अपने फैमिली से ज्यादा अपनी जान की शायद चिंता होगी। अब जो आपने बताया कि वो यही कि वहाँ का जो शरीयत कानून है वो कट्टर वाला है तालिबान का, अफगानिस्तान का कम कट्टर है। कम कट्टर है, मतलब थोड़ा वही कट्टरवाद का थोड़ा उन्होंने फर्क आ कुछ जाता चीजें है। बाहर से एक्सेप्ट कर ली हैं, और हाँ, दूसरी वही country कि यार ग्लोबलाइजेशन फिर मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से कंट्री को आगे बढ़ाना है, वही फर्क आ जाता है थोड़ा। वो थोड़े आज भी उन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं, पुरानी सोच के साथ तालिबान जो है। और मैं आपसे, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि भारत के मुसलमानों को तालिबान से क्या सीखना चाहिए? भाई कुछ नहीं सीखना चाहिए तालिबान से, क्या उनके पास मतलब क्या उनसे सीख लेनी चाहिए? नहीं, सीख हमेशा ये भी तो ली जाती ये है क्या कि चीजें हमारे यहाँ नहीं के करनी बहुत चाहिए। लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। कई सारे मौलवी थे हमारी मस्जिदों के, उन्होंने कहा कि तालिबान ने अच्छा किया है। भाई किस वे से अच्छा किया है, किस एंगल से अच्छा किया है? भारत के मुसलमानों को आपकी क्या सलाह है? भाई भारत के मुसलमान भी 3 जगह बटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, और कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्निटी में, जो आज के जमाने में बिलीव करते हैं, जो चीजों को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो कि कैसे आप होना उन्हें क्या चाहिए। सलाह देना चाहेंगे तीनों ग्रुप्स को? भाई जो जिहादी हैं, मुझे तो लगता नहीं कि वो किसी की बात को समझ सकते हैं। अगर किसी के पास तक मेरी बात जा रही हो तो प्लीज एक इंसान होने के तौर पर चीजें देखें, उसके बाद आप इस्लाम के तौर पर देखें, या फिर उसके बाद आप किसी के धर्म के नाम पर देखें, क्योंकि पहले एक इंसान के तौर पर चीजें देखना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छी कोई जगह है दुनिया के अंदर? कोई नहीं है। नहीं, कई लोग सोचते हैं कि शायद इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। आमिर खान की बीवी ने भी बोला था, अब कई लोगों ने तालिबान का समर्थन किया है। तो जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनको तालिबान ही भेज देते हैं, एक बार देख लेंगे वहाँ का क्या सीन है। भाई जाओ, बिल्कुल जाओ, उन्हें रोक कौन रहा है? थोड़ा उन्हें समझ में आए ना कि आप इंडिया जैसी जगह जो शायद जन्नत है लोगों के लिए, बिल्कुल इंडिया भाई, की शायद कीमत समझ में आए तब वहाँ नहीं, जाकर। कीमत समझ, उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि ये मोदी और योगी, ये अभी नसरुद्दीन शाह जी ने भी बहुत अच्छी बात मैं कही उन्हीं है, पे आने आपने वाला सुनी था। होगी। तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जो ऐसा सोचते हैं, उनको उनकी बात पर गौर करना चाहिए, और सब चीज से परे हटकर कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी बात में दम है नहीं है, उस पर सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। भाई आप सिर्फ एक धर्म को लेकर चलते रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ऐसा कर सकते हो, आप ऐसी जगह नहीं कर सकते जहाँ पर कई सारे अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग सोच के लोग रह रहे हैं।
कुछ दिनों मान लो, पहले मैंने एक रिपोर्ट मैं एक पढ़ी थी। एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आप मुस्लिम हो, आपका नाम राशिद है, ठीक है, मैं राहुल हूँ। ठीक है। अब आपने कोई चोरी कर दी गलती से और आपके हाथ काट दिए, आप मेरे पास रह रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि मैं एक्शन ला लूं जब मेरे दोस्त का हाथ कट गया, क्योंकि मैं उसे अपने दोस्त के तौर पर देखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि वो मुस्लिम है क्या है। तो यार ये चीजें इनको समझनी पड़ेंगी कि आप जब किसी एक ऐसी कंट्री के अंदर रह रहे हो यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर शरिया कानून लेकर आना या फिर तालिबानी सोच लेकर आना, ये तो इम्पॉसिबल है पहली बात तो। और फिर इन लोगों को समझना होगा जो हमारी कंट्री के लोग हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे भी मुसलमान हैं जो इनकी सोच से बिल्कुल उल्टा चलते हैं, यानी कि बिल्कुल सही सोच रखते हैं अपनी कि क्या करना चाहिए, कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक समाज में एक साथ रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये चीजें फूटती रहती हैं। यार वो ये देखो, छोटी मोटी दिक्कतें तो हर जगह हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर छोटे मोटे झगड़े नहीं होते किसी भी दो कम्युनिटीज के बीच में। अमेरिका देख लो, वर्ल्ड की सुपर पावर है, वहाँ ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में कभी भी आप देख सकते हो बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रहने लायक जगह नहीं है। अगर शायद कोई इंडिया का रहने लायक मुसलमान नहीं, बहुत बाहर रहेगा ना तालिबान अफगानिस्तान जाके, उन्हें तब यहाँ की कीमत शायद मैं समझ आ बेसिक चीज पाएगी। बता रहा हूँ, अगर मुस्लिमों को हिंदुस्तान में डर होता ना तो 1947 में खाली हो जाता हिंदुस्तान। यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रुकता। उन्हें पता था कि ये देश सेफ है, यहाँ पर हम रह सकते हैं, आराम से जी सकते हैं, किसी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर रुके और आज भी जी रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर एजेंडा फैला रहे हैं कि यहाँ पर वो दुखी हैं, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है। ये लोग वो हैं जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, तो इनसे बचना पड़ेगा। और हमारे मुस्लिम भाइयों को खासतौर पर जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी एक भारतीय होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते, कि आप भारत से क्या चाहते हैं, कैसा एक भारत का नागरिक होना चाहिए, कैसा हमारा समाज होना चाहिए। चलिए जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और शायद आपकी बात कहीं तक पहुंचेगी और लोगों को समझ आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ आया होगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।